हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 का। हमने 3 उदाहरण तक कर लिया था। पहले तो हम चौथा पांचवा उदाहरण करेंगे, उसके बाद से हम जो है देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चौथा उदाहरण कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला उदाहरण दिया गया है कि जो है चौथा उदाहरण दिया है कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु XY बिंदु 7,1 और 3,2 से 3,5 से समदूरस्थ हो। ठीक है ना, इक्वी डिस्टेंस पर हो, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको ये एक्स और वाई के बीच में एक संबंध बताना है, हमको समझ में यही आ रहा है। उसके बाद हमको बताना है कि यक्स से और मतलब जो बिंदु है यक्स और वाई 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है, मतलब ये दूरी पर हो। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको यक्स कामा वाई ले लेते हैं तो यहाँ पर एक बिंदु होगा जिसका नाम है, यहाँ पर एक पॉइंट होगा जो कि है 7,1 और यहाँ पर एक पॉइंट होगा जो कि है यहाँ पर दिया गया है 3,5। मतलब इन दोनों से ये दूरी भी सेम होगी, ये दूरी भी सेम होगी। तो आपको x और y के बीच का रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले तो हम इस वाले पॉइंट को भैया p मान लेते हैं, इसको q मान लेते हैं, इसको r मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी बराबर है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को बराबर ही कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो है दूरी फार्मूला लगाकर, मतलब कि यहाँ से पी क्यू की जो दूरी होगी, पी क्यू स्क्वायर बराबर होगा पी आर स्क्वायर के बराबर होगा। भैया सही बात कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं, यहाँ दूरी बनाते हैं पहले थोड़ा सा। ये हो जाएगा पी एक्स कामा वाई। उसके बाद यहाँ से ये दूरी बनेगी क्यों हमने माना था, जिसका नाम था 7,1 और इसका आर था, इसका 3,5 था। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होंगी दूरियाँ, पी क्यू का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर, पर ये दूरी होती है, आप ये जानिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से पी क्यू के स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो होता है फार्मूला, पी क्यू बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। आपको पता है साहब? हाँ साहब, हमें तो पता है। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, पी क्यू स्क्वायर हम निकाल लेते हैं। तो ये रूट इधर चला आएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से x1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यही सेम फार्मूला इस पर अप्लाई कर देते हैं पी क्यू के लिए। तो ये हो जाएगा साहब, यहाँ से निकल के आएगा x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू मान लो हम 7 ले लेते हैं, x1 की वैल्यू जो है x दी गई है तो x हो गया, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। फिर प्लस लगाते हैं, बीच में प्लस है। y2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1, y1 की वैल्यू है कितनी दी गई है साहब, माइनस का y, इसका हो जाएगा स्क्वायर। बराबर करते हैं, यहाँ पर फार्मूला यही सेम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। इस फार्मूले को डिलीट कर देते हैं। अब इन जो दोनों चीज़ें बराबर आई हैं, इन दोनों को अगर हम बराबर कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं, तो जो लास्ट में हमारा इक्वेशन बनेगा वही जो होगा इन दोनों के बीच का रिलेशन कहलाएगा। चलिए फटाफट से हम कर देते हैं इसका a माइनस बी का फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस का y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू वाई, ये हो जाएगा। अब ये कोई दिक्कत नहीं, इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, आपको समझ में तो आ ही गया होगा, इसको हम हटा ही देते हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर प्लस माइनस 3, पहली बात तो 2 होगा, 2 इंटू 3 इंटू x हो जाएगा। फिर यहाँ से प्लस लगाएंगे, इसका करेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई हो जाएगा साहब। उसके बाद इस फार्मूले को भी हटाते हैं, अब सिर्फ सॉल्व करते हैं, आगे आंसर मिल जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49 हो जाएगा, प्लस का x स्क्वायर माइनस का 7 दूना 14x प्लस का 1 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2 इंटू वाई 2y बराबर आ जाएगा 3 तिहाई। भैया 3 तिहाई कितना होता है, 9, प्लस का आ जाएगा x स्क्वायर
माइनस का आ जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 3 दूना 6x, फिर प्लस, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए साहब, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर। बार बार हमें तो ये मिटाना पड़ रहा है, इसको हटा ही देते हैं अभी के लिए। माइनस का 5 दूना 10y। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इसको हम क्या ले जाएंगे, अगर हम यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ आप देखोगे इस सारी चीज़ों को इधर लेकर आओ जो भी पार्ट हैं, जैसे 49 है, 49 को यही रहने दो, प्लस का एक्स स्क्वायर। अब इधर का प्लस का एक्स स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और ये प्लस का 9 है, इधर का आ जाएगा तो भैया माइनस का 9 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कौन सा 6 है, माइनस का 6 है। देखिए माइनस 14x यहाँ से लो, यहाँ से माइनस 6 है, इधर आएगा तो प्लस 6x हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 है तो प्लस का ये 1 हो गया, फिर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, इधर लेकर आओ तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस 2y है, इसको लिखो, यहाँ पर माइनस 10y हो, इसको इधर लेकर आओगे प्लस के 10y के हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0। और एक चीज़ और बच रहा है, यहाँ से 25 हमने लिखा ही नहीं, चलिए इसको 25 भी लिख देते हैं, प्लस का बराबर कर देते हैं 0 के। अब अच्छा इसको इधर लेकर आओगे तो ये माइनस 25 हो जाएगा ना, ये भी तो ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए प्लस ही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और कुछ तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। यहाँ पर 49 है, 49 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा भैया 40 आ जाएगा, 40 हो गया। उसके बाद माइनस का 14 और प्लस 6, 14 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा भैया 8 आएगा, वो भी माइनस का 8 यक्स हो जाएगा। इसकी कहानी ख़त्म, इसकी कहानी ख़त्म, इसकी भी हो गया, इसका भी हो गया। अब ये 1 बच रहा है, अच्छा ये 1 है, ये 25 है, एक में से 25 को घटा दो, एक में से 25 घटाओगे तो माइनस का 24 बच जाएगा। इसकी कहानी भी ख़त्म, इसकी कहानी भी ख़त्म। अब इसको देखो, इन दोनों में क्या दिख रहा है, 10 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा प्लस का 8y आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के साहब। अब देखिए 40 और ये कितना है 24, 40 में से 24 जाएगा तो कितना आएगा भैया, देखिए माइनस 8x पहले कर दो, प्लस का 8y इधर कर दो। इसको जब आप घटाओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कुल कितना मिल जाएगा बताओ साहब, बताओ ना, यहाँ पर मिल जाएगा लगभग 16 मिल जाएगा, प्लस का 16 बराबर आ जाएगा 0 के। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अगर हम माइनस 8 कॉमन ले लें, माइनस 8 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा प्लस का x, इधर माइनस का y, और ये माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि 8 दूना 16 तो भाग दिया हमने, इतना आ गया। इसको ले जाएंगे उस तरफ तो ये x माइनस वाई माइनस 2 बराबर आ जाएगा 0 बटे माइनस 8। अब देखिए x माइनस वाई माइनस 2 बराबर आ जाएगा 0, माइनस 2 को उधर लेकर जाएंगे तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 2। देखिए कितना बेसिक सा क्वेश्चन था, हमने एकदम चुटकी बजाते हुए सॉल्व किया है, इसको बहुत ही आराम से सॉल्व किया। सबसे पहले तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए थे, क्या दिए थे 3 पॉइंट दिए गए थे, एक था आपका P, एक था Q, एक था R, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे थे जो P से इसकी दूरी है, P से Q की दूरी, P से R की दूरी, दोनों समदूरस्थ है, मतलब दूरी क्या है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दोनों क्या है आपस में बराबर हैं। तो हमने क्या कहा भैया, लो भैया बराबर कर दिया। अब आपको रिलेशन बताना है कि x और y के बीच में क्या रिलेशन बना है, तो हमने क्या कर दिया, दूरी को बराबर कर दिया, क्योंकि पी क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी आर के स्क्वायर के। तो हमने दूरी सूत्र लगाया, सॉल्व किया दोनों इक्वेशन को, a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोला, उसके बाद सॉल्व करते 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 हमने ये इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ, जो कि रिलेशन बताता है x माइनस वाई बराबर 2, ये रिलेशन बताता है। देखो भैया कितना छुटकू सा बच्चू सा एकदम, इतना बड़ा सा क्वेश्चन था। चलिए फटाक से वो वाला मत समझना, ठीक है ना, वो 90 mm बस समझना, ठीक है साहब। चलिए इसको डिलीट करते हैं, ला 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 ला। कितना आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने भैया, मजा ही आ जाता है। पता नहीं आज आवाज़ क्लियर आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। हमने आज ये जो यहाँ पर लगता है ना वो वाला थोड़ा सा निकाल दिया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आज इससे ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 6,5 और b -4,3 से समदूरस्थ है।
देखिए जब यहाँ पर y अक्ष की बात होती है, ध्यान से खूब समझना हमारी बात, जब यहाँ पर y एक्सिस की बात होगी, जैसे हम यहाँ पर थोड़ा सा एक ग्राफ ही बना करके आपको समझाते हैं, यहाँ पर गया हुआ है, जैसे समझो y अक्ष की अगर बात होगी यहाँ पर, जैसे देखो ये y अक्ष हो जाएगा, y अक्ष, ये हो जाएगा x अक्ष। देखिए जब y अक्ष की जब भी बात होती है तो y अक्ष पर कुछ ना कुछ तो पॉइंट उसका होगा और x अक्ष पर हमेशा 0 होगा। जैसे हम यहाँ पर पॉइंट लेंगे, y अक्ष पर अगर कहेगा, जैसे यहाँ पर हम पॉइंट ले रहे हैं, क्या देखते हैं कि x एक्सिस को कोई भी पॉइंट यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह पर 0 होगा, पहले x लिखा जाता है, उसके बाद y की जगह पर 1, फिर यहाँ पर x की जगह 0, y की जगह पर 2, ऐसे 0, 3, 0, 4, मतलब y एक्सिस पर पॉइंट आपको लेना है, x एक्सिस पर नहीं लेना है, यही बात ये कह रहे हैं। ठीक है, ऐसा बिंदु आपको ज्ञात करना है, तो इन्हीं में से कोई ना कोई एक बिंदु हो जाएगा, जो भी होगा। तो हम क्या करते हैं अभी के लिए, अभी हम इसको y मानकर चल लेते हैं, माना वह बिंदु क्या होगा, x एक्सिस पर क्या होगा, 0, y होगा, क्योंकि y एक्सिस ही तो चेंज हो रहा है, x एक्सिस 0 ही है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, माना y अक्ष पर स्थित कोई बिंदु, यहाँ पर लिख देते हैं, माना y अक्ष पर स्थित कोई बिंदु 0, y है, 0, y है, जो कौन कौन सी बिंदुएं दी गई हैं, जो a कोष्टक में दिया गया है 6, 5 और b -4, 3 से समदूरस्थ है। बताइए साहब, अब आपके लिए क्या ये क्वेश्चन हलवा नहीं हो गया, बिल्कुल हलवा हो गया। इसको सी मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको सी पॉइंट मान लेते हैं, या इसको आप पी मान लो, सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये पॉइंट है, यहाँ ये ए है, यहाँ ये बी है, ठीक है ना, थोड़ा सा और इधर बना लेते हैं, नहीं तो फिर मिटाना पड़ता है हमें, ठीक है ना। ये पॉइंट है जिसका नाम सी है, 0, y हमने माना है, और जो कि दिया गया है, और a की वैल्यू कितनी दी गई है, 6, 5, और b की वैल्यू दी गई है -4, 3। ये क्या है, इससे समदूरस्थ है, किसके, इसके, मतलब ये इसके बराबर है। तो आपको ये चीज बतानी है, बहुत ही आसान से ये क्वेश्चन हो जाने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, बताइए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, दूरी फार्मूला जैसे उसमें किया था वैसे सेम इसमें भी करना है। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से। क्या हो जाएगा बताइए, मतलब ए सी का जो स्क्वायर होगा वो बराबर हो जाएगा ए बी के स्क्वायर के, ठीक है ना। तो ए सी की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, यहाँ से देखो 6 - 0 हो जाएगा कि नहीं, इसका स्क्वायर, प्लस का आ जाएगा कितना, 5 - y का स्क्वायर आ जाएगा। जो रूट लगता है यहाँ पर स्क्वायर लगाए ना, इसलिए रूट हम नहीं लगा रहे हैं दूरी सूत्र में, क्योंकि स्क्वायर पहले से ही दिया। अभी इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा आगे बढ़ाने का उसका, ठीक है। नहीं तो लो लेकर बढ़ा कर ही चलते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट निकलेगा, फिर यहाँ से रूट निकालेंगे, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा -4, 0 का स्क्वायर, फिर प्लस कितना आएगा, 3 - y का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए साहब कितना होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, प्लस 5 - y का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ से आ जाएगा, देखिए 4 शून्य, 4 में 0 जोड़ोगे 4 -4 ही मिलेगा, -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 3 - y का स्क्वायर। अब ये वाला तो जो रूट वाला है, पहले तो इसकी कहानी हम खत्म कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 36, यही एक स्टेप बढ़ जाता है इसमें, इसलिए हमने इसको वहीं पर ही सॉर्ट कर दिया था। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जो अंडर रूट है, मतलब ये 16 प्लस थोड़ा सा इसको हम अगर हम इस टाइप से कोष्टक बना दें, 16 + 3 - y का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है ना। उसके बाद इसकी जो पावर होगी 1/2 होती है रूट की वैल्यू, जब यहाँ से रूट हटाएंगे तो उधर जा कर के क्या हो जाएगा, ये चीज़ पलट जाएगा, मतलब यहाँ पर ये स्क्वायर बना देगा। तो ये इससे एक कैंसिल आउट हो गया, मतलब स्क्वायर यहाँ से हट गया, स्क्वायर भी हट गया, रूट भी हट गया, खत्म कहानी इसकी। तो यहाँ से 36 प्लस a - b का फार्मूला, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया 25, प्लस का y स्क्वायर प्लस 2 × a, 2 × a की वैल्यू कितनी है 10, 10 इतना हो गया, y है तो y हो जाएगा, बराबर माइनस लगेगा ना यहाँ पर, बिल्कुल सर। तो यहाँ 16 प्लस यहाँ से आ जाएगा 9 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 3 दूना कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, 6y हो जाएगा। अब देखिए साहब यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, कुछ खास तो है नहीं। देखिए अब इन सारी वैल्यूज को इधर लेकर आते हैं, देखिए 36
प्लस 25, 36 प्लस 25 को जोड़ लो, इसी वक्त जोड़ लो, 6 5 11 के 1, यहाँ से ले 3 2 5 1 6 हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 10y बराबर आ जाएगा 16 प्लस 9 जोड़ लो, इसमें कितना आएगा भैया, कितना आ जाएगा, यहाँ से 25 आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6y, इन सारे वैल्यूज को इधर लेकर आओ, 61 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10y माइनस का 25 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 6y बराबर आ जाएगा 0 के। अब ये देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 61 है, यहाँ से 25 है, 61 में 25 घटा दो, 61 25, यहाँ पर करोगे 11 बनेगा, 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ पर बचा 5, 5 में से 2 चला जाएगा तो कितना आएगा भैया, 5 में से जो हो जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया 36। अब ये देखिए ये इससे तो खत्म कहानी हो गया। अब यहाँ पर इसको देखिए, मतलब आपको यहाँ पर जब आप घटाओगे इसको तो कितना आएगा, माइनस का 4y आ जाएगा बराबर का 0 हो जाएगा। अब इसको उधर लेकर जाओगे तो ये माइनस का 4y बराबर आएगा माइनस के 36 के, माइनस माइनस से कैंसिल, यहाँ से y बराबर आ जाएगा 36/4, तो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी यहाँ से 36/4, तो y बराबर कितना आ जाएगा 9। मतलब वह जो बिंदु होगा वह y अक्ष पर बिंदु बराबर y अक्ष पर बिंदु बराबर 0,9 है। देखिए साहब कितना आसानी से हमने ये पॉइंट ज्ञात कर लिया, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत ही बच्चू सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये कंप्लीट होता हुआ आपका पूरा तरीके से आप इसको नोट आउट कर लीजिए। उसके बाद हम प्रश्नावली की क्वेश्चन अगली वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद। क्या यार वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए थोड़ा छोटे वीडियोज़ बनाते हैं हम।